अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान हकीम और फ़ुरक़ान अज़ीम, अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपने बंदों को एक बेहतरीन और अज़ीम तोहफ़ा अनायत फरमाया है। अगर हम कुरान को समझने के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर भी गौर करें तो कुरान के अहकामात को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आसान अल्फाज में आप लोगों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और सीरत की मालूमात पहुँचाऊँ। ये मालूमात मुख्तसर ऑडियोज़ की सूरत में होंगी और इसका आगाज़ हम करते हैं इस्लाम से कबल अरब की जो हालत थी उससे। उसका मकसद ये है, वैसे तो तमाम लोगों को पता है, सब जानते हैं कि इस्लाम से कबल अरब की क्या हालत थी, वो किस कदर जहालत में डूबे हुए थे, लेकिन इसको बताने का मकसद या दोबारा रिकॉल करने का मकसद ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिद्दोजहद थी, जिन हालात में उन्होंने की और आप पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, उनकी वजूहात भी जान सकें। लिहाजा इसके बारे में सबसे पहले हम लफ्ज़ अरब जो है उसकी तहकीक में जाएंगे। आराब जो है वो अरबी ज़ुबान में ज़ुबान आवर को कहते हैं, यानी कि जिसकी ज़ुबान जो है, लैंग्वेज जिसे कहते हैं, वो बहुत ही ख़ास और अच्छी हो, यानी वो ज़ुबान जो फसीह हो, बलीग हो। इसी से लफ्ज़ अरब निकला है। इस मुल्क के लोगों को अपनी ज़ुबान पर इस दर्जे नाज था कि ख़ुद को अरब कहते थे और अपने मुकाबले में बाकी सारी दुनिया को अजम कहा करते थे। अरब यानी ज़ुबान आवर और अजम का मतलब है तौलीदा बयान। तौलीदा बयान यानी आम अमूमी ज़ुबान, जो नॉर्मल ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं कि जो ज़ुबान आवर होता है उसको ज़ुबान पर अबूर होता है, अल्फाज का चुनाव खूबसूरत होता है और इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड होता है और अमूमन जिस तरह शायरों की ज़ुबान होती है। जबकि तौलीदा बयान जो है वो कौन होता है, हम आम ज़ुबान जिसे अवामी ज़ुबान कहा जाता है। बाज़ लोगों का ये ख़्याल है कि अरब जो है वो इब्रानी लफ्ज़ औरबा से निकला है, जिसके मायने रेगिस्तान के हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अराबा इसकी असल है, यानी गंदम गो, यानी गंदम की रंगत वाला। ये मुल्क अरब के जो लोगों की रंगत है उसकी तरफ इशारा है। किसी ने यह भी कहा कि अरब कहलाए जाने की वजह यह है कि इसका जो पहला बाशिंदा था, पहला शख्स जो यहाँ के आबाद हुआ था, उसका नाम था यारब बिन कहतान, लिहाजा ये मुल्क उसके नाम से मौसूम हुआ। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसका पहला नाम जो है वो अरबता था, जो आहिस्ता आहिस्ता बाद में अरब हो गया। ये तमाम की तमाम तहकीक मुख्तलिफ स्कॉलर्स की है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अपने शीरख्वार बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का में लाकर छोड़ा, तो कुरान मजीद ने इस इलाके को वादी गैर ज़ी ज़रा यानी नाकाबिले ज़रात वादी फरमाया। दरअसल ये जो मजबूई कैफियत थी ज़मीन की, उसकी तरफ इशारा था और ये नाम जो है अरब, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही चला आ रहा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत के बाद से पहले अरब दुनिया से अलग थलग एक जजीरा था और कुदरत ने इसको 3 बड़े बर्रे आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका में एक मरकज़ी हैसियत दी थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जनूब में बहुत बड़ा समंदर था, बहरे हिंद, और शुमाल में इराक़ और शाम का इलाका था, जबकि मशरक़ में खलीज फ़ारिस और दजला और फ़रात के जो दरिया थे उनके साथ मुल्क ईरान भी था। मगरिब में बहरे कुल्ज़म की लंबी चेन थी, जिसके बाद बर्रे आज़म अफ्रीका शुरू हो जाता था। अरब के तीनों तरफ समंदर के साहिली इलाके बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब हैं। शुमाल से जनूब तक और फिर जनूब से मशरिक़ तक एक पहाड़ों का सिलसिला फैला हुआ है, जिसे जबलुस सर्राह कहते हैं। शुमाल में ये शाम और फ़लस्तीन के पहाड़ों से मिल जाते हैं और जगह जगह वादियाँ जो हैं वो इनको कता करती हैं, मतलब मुख्तलिफ़ नाले वहाँ से बहते हैं वादियों में से, जिनका पानी मगरिब में समंदर में गिरता है और मशरिक़ में रेगिस्तानों में जज़्ब हो जाता है।
درمیان میں ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ صحرا ہی صحرا ہے، لکودک، ناقابل عبور، ریت کے تودے ہیں جو ادھر ادھر ایسے لہراتے ہیں جیسے سمندر میں طوفان کی موجیں۔ جنوب مشرق میں بہت بڑا صحرا واقع ہے جسے الربا الخالی کہا جاتا ہے، جبکہ وسط یعنی درمیان میں جو صحرا ہے اسے صحرائے نفوس کہتے ہیں۔ مکہ کے بارے میں تھوڑا سا ہم اب دیکھیں گے کہ مکہ کیا ہے، یہ کیسا علاقہ ہے۔ مکہ دراصل زیادہ تر جو ہے، مکہ اور مدینہ دونوں ہی حجاز میں واقع ہیں، اور حجاز جو ہے وہ ایک بنجر اور بے آب و گیا علاقہ ہے، اسی لیے قرآن نے اس کو وادی غیر ذی زرع یعنی ناقابل زراعت وادی کہا ہے۔ یہیں روئے زمین پر پہلی بار اللہ کا گھر تعمیر ہوا۔ اس گھر کی نہ چھت تھی، نہ دروازہ، نہ کوئی اور چیز، صرف 4 دیواری تھی۔ اس کی لمبائی 32 گز، چوڑائی 23 گز اور اس کی بلندی 9 گز تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے لوگ اس کے حج کے لیے آتے تھے اور دور دراز سے آتے تھے۔ قدیم زمانے میں یمن کے جو حمیری بادشاہ تھا، یعنی حمیری ایک قوم تھی، اس کا جو بادشاہ تھا اسد طبع، اس نے سب سے پہلے کعبے کے اوپر غلاف چڑھایا، اور ہر دور میں کعبہ جو ہے وہ ہر قبیلے، ہر قوم کے لیے بہت مقدس رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2500 سال پہلے سے یہ شام اور یمن کی تجارتی شاہراہ پر ایک منزل، ایک پوائنٹ تھا۔ تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد کچھ عرب قبائل جو ہے وہ یہیں بس گئے، اور انہوں نے حج کے ساتھ ساتھ جو ہے، یعنی حج اور زیارت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا تو رواج پڑا، اس کے ساتھ ساتھ یہ تجارت کا مرکز بھی بن گیا۔ بنو اسماعیل میں سب سے پہلے یہاں پر قصہ نے اپنی ریاست قائم کی، اور قصہ جو ہیں وہی قریش کے جو ہیں انسسٹرز ہیں یا ان کے جد اعلیٰ ہیں۔ قدیم عربی زبان میں قریش کے معنی تاجر کے ہیں۔ بنی قریش کے جو بڑے بڑے تجارتی قافلے تھے، جو کم سے کم 500 اور زیادہ سے زیادہ 1000 اونٹوں پر مشتمل ہوتے تھے، یہ موسم گرما میں شام اور مصر کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارت کا مال لے کے جاتے۔ صنعا اور معارب کے بازاروں، عدن اور عمان کی بندرگاہوں میں حبشہ، جنوبی ہند اور جزائر ہند سے یہ قیمتی اور خوشبودار مسالہ جات کی کھیپیں قریش کے ذریعے تمام عرب میں پہنچاتے، اور بصرہ اور دمشق کے جو تجارتی میلے تھے وہاں سے اناج، کپڑے، برتن، ہتھیار، اسلحہ، عطر، تیل، زیور، خشک اور تر میوے اور دیگر جو ضروریات کے سامان ہیں وہ خرید کر لاتے، اور اس کے بدلے جانوروں کی کھالیں، اون، روغن بلسان جو کہ بہت ہی مشہور ہے اور جسم کے درد اور ہڈیوں کے درد، جوڑوں کے درد کے لیے نہایت ہی مفید ہے، لوبان، گوند، قیمتی پتھر اور گھوڑے وغیرہ فروخت کرتے اور اس طرح بے تحاشا منافع کماتے۔ مکہ میں جبل عرفات کے پیچھے عکاظ میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا، تجارتی میلہ، جہاں پر قبائل کے تمام سردار جمع ہوتے، جتنے معاہدے وہاں پہ طے پاتے، دور دور سے تاجر مال لاتے، بڑی چہل پہل ہوتی۔ تجارت کے ساتھ ساتھ وہاں شعر و شاعری کے مقابلے ہوتے، فنون و حرب کے مقابلے ہوتے، کشتی رانی کے مقابلے ہوتے، اور شاعری تو گویا ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی۔ ان کی شاعری صحراؤں کی طرح وسیع تھی، پہاڑوں کی طرح بلند، اور بدیانہ جو زندگی تھی ان کی طرح بالکل سادہ اور بے تکلف تھی، اور وہ اپنے اشعار جو ہیں ان کے جو وزن بناتے تھے وہ اونٹوں کی رفتار سے بناتے تھے۔ اپنے اشعار کو، اپنے شعری مجموعوں کو، اپنے سفر کے تذکروں، قبائلی تفاخر، وادیوں اور صحراؤں کے قصوں، شجاعت کے جو تذکرے ہوتے تھے اس سے ان میں رنگ بھرتے تھے۔ اب شعراء جو تھے وہ ان کی قدر بہت کی جاتی تھی، بے تحاشا ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کے آباء و اجداد کے کارناموں کو جو زندہ رکھتے تھے وہ اس لیے ان کو بہت عزت دی جاتی تھی۔ ہر قبیلے میں کوئی نہ کوئی شاعر موجود ہوتا تھا، اور ہر فرد کی زبان اسی وجہ سے اتنی منجھی ہوئی ہوتی تھی کہ اسی لیے اہل عرب جو ہیں دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے۔
उस ज़माने में उक्कास के जो इज्तिमात होते थे उसमें मुख्तलिफ़ कबाइल के जो शायर और ख़तीब होते थे वो भी बढ़ चढ़ कर अपनी शायरी के जौहर दिखाते थे, और जिसका कलाम सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता था उसको रेशमी कपड़े पर उसका कसीदा लिखकर खाना काबा पर लटका दिया जाता था। और उस दौर जाहिलियत के जो अरबी अदब में ख़ास तौर पर कसीदे मशहूर हैं वो 7 हैं, और उनका तज़किरा सबअ मुअल्लक़ात के नाम से किया जाता है। और उन 7 शायरों के नाम जो हैं वो हैं इमराउल कैस, तरफ़ा बिन अल अब्द, ज़ुहैर बिन अबी सलमा, अंतरा बिन शद्दाद, उम्र बिन कुलसूम, लबीदा बिन रबिया, हारिस बिन हिल्ज़ा। इनमें लबीद बिन रबिया आमरी जो हैं उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया और कुरान की फ़साहत व बलागत से इतने मुतासिर हुए कि अपने कबीले जाफ़र बिन कलाब के वफ़द के पूरे वफ़द के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और दौलत ईमान पाई। उस ज़माने में उनकी हैसियत बहुत मुमताज़ थी, और अबू अब्दुल्ला बिन सलाम जहमी ने लिखा है कि इनके हम असर नामवर शोरा उनके कमाल फ़न का एतराफ़ इस तरह करते थे कि बाज़ अशार सुनकर सर बसजूद हो जाते थे। बहुत मशहूर शायर फ़रज़ूक ने लबीद आमरी का एक शेर सुना तो बेख्तियार सजदे में गिर गया। जब उससे उसके इस फ़ेल की वजह पूछी गई तो उसने कहा, जिस तरह लोग कुरान करीम के मकाम सजदा को पहचानते हैं, मैं शायरी का मकाम सजूद जानता हूँ। जिस शेर को सुनकर वो सजदे में गिरा उसका मफ़हूम था, नूर के सैलाब ने टीलों को इस तरह साफ़ कर दिया, गोया कि वो टीले किताब के सफ़हात हैं जिनके मतन को कलम ने दुरुस्त कर दिया हो। लुबैद आमरी का एक शेर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद पसंद फरमाया, जिसका मतलब था, हर इंसान को अपनी कोशिशों का नतीजा उस वक्त मालूम होगा जबकि नताइज खुदा के सामने ज़ाहिर होंगे। याद रखो, हर वो चीज़ बातिल है जो अल्लाह से दूर होगी। शायरी के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शेर वो कलाम है जिसका अच्छा अच्छा है और बुरा बुरा है। एक और इरशाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बेशक शेर में हिकमत पोशीदा है। शायर पर तारीफ़ होने वाली कैफियत इल्हामी जो होती है वो एक हिकमत का रूप है। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद हम मक्का और मक्का के कबाइल के बारे में कुछ और मालूमात जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।